नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में जानेंगे। आखिर किस बात को लेकर के पूरे देश में इस समय बवाल मचा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति जानते हैं। यह भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो 4 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उसके बाद दिल्ली। और इसकी कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उत्पत्ति लगभग आज से 45,000 लाख साल पहले हुई थी। 45,000 लाख साल पहले। और इसका जो सबसे सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, जो सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1727 मीटर है। आखिर बात क्या है कि इसको लेकर के आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो दरअसल जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 राज्यों से गुजरती है और चारों राज्यों में इसकी परिभाषा अलग अलग है, जिसको लेकर के बहुत तरह के इलीगल माइनिंग किए जाते हैं और अरावली पर्वत का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया है, नया आदेश जारी किया है। उसने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा बताई है कि जो पर्वत श्रृंखला जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक होगी वो अरावली पर्वत श्रेणी में आएगी। 100 मीटर से नीचे वाले के लेकर के उसने अरावली मानने से इनकार कर दिया। जो पर्वत श्रृंखला 100 मीटर से नीचे है उसको अरावली की परिभाषा से बाहर रखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस जगह पे बेइंतहा इलीगल माइनिंग की जाएगी। सरकार ने कुछ इसके लिए नए नोटिस भी जारी किए हैं। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को इसलिए जारी किया ताकि इस पे होने वाले इलीगल माइनिंग पे रोक लगाया जाए। लेकिन इस निर्देश के जारी होते ही पूरे देश में कई तरह के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट खड़े हो गए और उन्होंने सरकार के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। अरावली पर्वत के खनन से मुख्यतः हमको मार्बल्स, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, ये सब चीज़ें मिलते हैं। उसके बाद हमें मेटल में कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है और लीड मिलता है। इन सारी चीज़ें हमें अरावली के माइनिंग से हमें बहुतायत मात्रा में मिलती है। लेकिन इस इलीगल माइनिंग के वजह से, एक्सेसिव माइनिंग के वजह से अरावली पर्वत का नुकसान पहुंच रहा है, जो हमारे पर्यावरण को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी बात को लेकर के ये सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, बचाओ अरावली, बचाओ अरावली, बचाओ। आखिर जो इतना इलीगल माइनिंग हो रहा है इसके लिए दोषी कौन है? अब हम बात सिर्फ अरावली पर्वत श्रृंखला की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस धरती पे, इस पूरे भारत क्षेत्र में जहाँ पे भी इलीगल माइनिंग हो रही है या फिर जो भी माइनिंग हो रही है, इसके लिए दोषी कौन है? क्या हम सरकार को दोष दे सकते हैं या फिर उन माइनिंग कंपनी को, इंडस्ट्रीज़ को दोष दे सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी दोष है? तो जवाब बहुत सीधा सा है, इसमें हम सभी दोषी हैं। आखिर माइनिंग करके जो प्रोडक्ट निकलता है उस प्रोडक्ट को यूज कौन करता है? हम और आप यूज करते हैं। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ही ज़्यादा माइनिंग किया जाएगा। आप लाख विरोध प्रदर्शन करते रहोगे, माइनिंग होता ही रहेगा। अब देखो सबसे ज़्यादा इसमें हिपोक्रेसी क्या है। बड़े बड़े इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बड़े बड़े जगहों पे आपको एक ज्ञान देते मिल जा रहे हैं कि पर्यावरण बचाओ। तो जिस जगह वो ज्ञान दे रहे हैं वो पूरे टाइल्स से लगा हुआ है, चारों तरफ इलेक्ट्रीफाइंग है, पूरा बिजली है, हर तरफ कॉपर का सब कुछ बना हुआ है। ये सारी चीज़ कहाँ से मिल रहे हैं? अर्थ से मिल रहे हैं, माइनिंग करके ही मिल रहे हैं। तो आपकी और हमारी ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो रही है तो आखिर इलीगल माइनिंग रुकेगा कैसे? कभी नहीं रुक सकता है। चाहे लाख सरकार कोशिश कर ले, लाख आप आंदोलन कर ले, लेकिन ये नहीं रुकेगा। अगर एक सरकार इसको रोकती है तो अगली सरकार आएगी उसके चालू करेगी, क्योंकि ये हमारे आम लोगों की ज़रूरत है। हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो आप कहेंगे कि इसके लिए हमें पर्यावरण का कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। तो हाँ, सरकार से हम यही मांग करेंगे, आप सभी यही इच्छा करेंगे कि पर्यावरण का कम नुकसान करके ही हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, क्योंकि दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। पर्यावरण का नुकसान ना हो और हमारी मांगें पूरी हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। जैसे कहावत है कि अगर आपको ऑमलेट खाना है तो अंडा फोड़ना पड़ेगा, बिना अंडा फोड़े ऑमलेट नहीं खा सकते आप। ये जो माइनिंग करके जितने भी प्रोडक्ट्स निकाले जा रहे हैं इसका यूज कौन करता है? आप और हम लोग यूज करते हैं। और हमारी मांगे इतनी ज़्यादा है जिसके वजह से बड़े पैमाने पर अर्थ की माइनिंग की जा रही है।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अकेले हम उस माइनिंग कंपनी और इंडस्ट्रीज़ को दोष नहीं दे सकते, इसमें हम भी कहीं ना कहीं गुनाहगार हैं। और हो सकता है उन सबसे ज़्यादा गुनाहगार हम हैं, क्योंकि हम लोग इस भौतिक दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में हमारी लालची इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम चाह रहे हैं कि हमारा घर कई तरह के सामानों से सजा हो, हमारा जो फर्श है उस पर टाइल्स लगा हो, मार्बल्स लगे हो, हमारे घर में कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो, हम कार से चले, हम हर जगह जाए वहाँ पे हमारे लिए एसी हो, फ़ैन हो, सब कुछ व्यवस्था हो। तो इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हमें माइनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ आसमान से ऐसी टपक के नहीं आती है। माइनिंग करना पड़ेगा, और जब माइनिंग करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इच्छाओं को भी सीमित रखना होगा, और सरकार को इस बात पे ध्यान देना होगा कि इलीगल माइनिंग ना हो, समुचित मात्रा में माइनिंग हो, क्योंकि बिना माइनिंग के आप रह नहीं सकते। अगर हम लोग आज आदि मानव से आधुनिक मानव बने हैं तो हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी ही है, ये सारे सामान ही है जो हमें आज आधुनिक जीवन में आरामदायक। तो सवाल उठता है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा कैसे करें। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कुछ उपाय हैं जिसको सबका पालन करना होगा। सबसे पहला उपाय है जनसंख्या नियंत्रण। जितनी कम जनसंख्या होगी उतनी हमारी मांगें कम होंगी और पर्यावरण का नुकसान भी कम होगा। दूसरा, सबका सामूहिक प्रयास। हम लोग सब मिल कर के इस वनों की सुरक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, पहाड़ियों की सुरक्षा करें। उस ज़्यादा भौतिकवादी ना होना, इच्छाओं को काबू में रखना। ठीक है, अगर सभी लोग भौतिकवादी हो गए, सबको बहुत सारे सामान चाहिए, तो कहीं ना कहीं माइनिंग करना पड़ेगा और सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। सबको मिल करके ही हम लोग इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। ऐसे ही आशा है आपसे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।